नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जून 2022 के संस्करण के टॉप इम्पॉर्टेंट 95 एमसीक्यूज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अगर आपने हमारे अभी तक जनवरी से मई 2022 के एमसीक्यूज, सार संग्रह, एक्सप्लेनेशन वीडियो और जो मास्टर वीडियो हमारा आया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जून 2022 के टॉप इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं आपको पहले से पता है, वैसे फिर से एक बार आपको बता देते हैं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें और लेखक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम और योजना है, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी इस वीडियो की वो है कि जैसे ये वीडियो भी आ रहा है जो उसमें जून 2022 लिखा हुआ है, संस्करण है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर कवर रहेंगे वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 5 मई 2022 तक के करंट अफेयर इसमें कवर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और कोई भी वीडियो आपका मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान 2021 किसे देने की घोषणा की गई है? सरस्वती सम्मान 2021 जो कि दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, आपको याद रखना है। आंसर इसका राइट होगा ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामदरस मिश्रा को दिया गया है 2021 के लिए सरस्वती सम्मान। ये इनका फोटो स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए इनको प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से इनको सम्मानित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता का चयन होगा एक चयन समिति के द्वारा किया जाता है, जिसमें वर्तमान प्रमुख डॉक्टर सुभाष सी कश्यप हैं। इससे पहले 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था यह अवार्ड। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2020 किसको दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले। और 2021 दिया गया है रामदरस मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किए गए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले स्थान पर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी बॉम्बे 65वें स्थान पर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली जो कि इसमें 72वें स्थान पर है। कुल 100 संस्थानों में से भारत के 2 संस्थान इसमें आते हैं। विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 2 पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और चौथे स्थान पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, किस राज्य में शुरू किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल है गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सर्बिया के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर वुजिक। अलेक्जेंडर वुजिक बने हैं सर्बिया के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अलेक्जेंडर वुजिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। पोलिस्टर संगठनों ने वुजिक की जीत की भविष्यवाणी की थी। विजय गठबंधन के लिए यूरोपीय समर्थक और मध्य मार्गी गठबंधन का प्रतिनिधित्व एवं सेवानिवृत्त सेवा जनरल ज़द्रावकोपोनोस के द्वारा किया गया था। हमको याद रखना है कि सर्बिया के जो राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं अलेक्जेंडर वुजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किर्गिस्तान इन दोनों का संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है, उसका क्या नाम है?
भारत, इंडिया और किर्गिस्तान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और 9th एडिशन था, उसका क्या नाम है? आंसर है भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, खंजर। खंजर 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारत और किर्गिस्तान दोनों का ही संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के टुकड़ियों ने पूरे संघर्ष स्पेक्ट्रम के वर्तमान उभरते हुए खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपना ये एक कार्यक्रम रखा था। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और राष्ट्रपति हैं किर्गिस्तान के सादिर जापरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम है गाओफेन 303? इसका प्रक्षेपण किया है, किस देश के द्वारा किया गया है, उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, चीन। चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गैफोन 303। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन ने हाल ही में अप्रैल में लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है गाओफेन 303 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह नया उपग्रह गाओफेन 3 और गाओफेन 302 की परिक्रमा के साथ एक नेटवर्क बनाकर अपने भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल का हिस्सा बन जाएगा। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमको याद रखना है, जो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है गैफोन, जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। मुद्रा चीन की है रेनमिनबी और चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है जिसने इसको लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट ये भी है CNSA, ओके, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसके लिए चयनित होने वाला भारत का पहला हिंदी भाषा उपन्यास कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला हिंदी नोवेल कौन सा है, फर्स्ट हिंदी नोवेल? तो आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, टॉम्ब ऑफ सैंड। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया इसको। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार गीतांजलि श्री के द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड। पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं हाल ही में? ये स्क्रीन पर फोटो आपके सामने है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनोज सोनी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के सदस्य डॉक्टर मनोज सोनी देश की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर सोनी को यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की जगह पर नियुक्त किया गया है। इस असाइनमेंट से पहले सोनी ने 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में भी काम किया है। तो हमको याद रखना है कि डॉक्टर मनोज सोनी हैं अब यूपीएससी के नए अध्यक्ष, और पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी, उनका स्थान अब ले लेंगे डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग दिया गया है? कांगड़ा चाय और उसको यूरोपीय जो कमीशन है उसके द्वारा इनको जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है कांगड़ा चाय? राइट आंसर ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को जल्द ही यूरोपीय आयोग यानी के द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया जाएगा। यह टैग कांगड़ा चाय को यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय जीआई टैग मिल चुका है। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास के कार्य में लगातार सुधार हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 लॉन्च किया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स इसके अंदर कुल 6 मापदंडों को रैंक करता है ये सूचकांक, जिसके अंदर बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा है गुजरात, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा, और
केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका 11 अप्रैल को मनाया गया है नेशनल सेफ मदरहुड डे। भारत में गर्भावस्था, प्रसव और प्रसूतर सेवाओं के दौरान महिलाओं की पर्याप्त देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की एक पहल है, WRAI इसकी एक पहल है जो कि लागू करने के लिए गर्भावस्था के दौरान प्रसव और की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह दिन राष्ट्रीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती को भी चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 23वें प्रधानमंत्री पाकिस्तान कौन बना हाल ही में? तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को नेशनल असेंबली में वोटिंग के जरिए 23वां प्रधानमंत्री के रूप में इनको निर्विरोध चुन लिया गया है। 70 वर्षीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख इमरान खान का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटा दिया गया है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले थे 342 वोट कुल वोट में से, और उन्हें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित उनको कर दिया गया है। इसके अलावा इमरान खान पाकिस्तान के इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्हें कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले G20 की मेजबानी के लिए भारत सरकार ने किसे G20 समन्वयक बनाया है? G20 कोऑर्डिनेटर किसको बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि 2023 में भारत को G20 की मेजबानी करनी है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, हर्षवर्धन श्रृंगला। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अगले महीने G20 के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। यह नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। 1 दिसंबर 2022 के बाद में 2022 में G20 की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया, और 2023 में भारत में पहली बार G20 लीडर समिट का आयोजन होगा। इसके अलावा G20 के शेरपा हैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिनको बनाया गया था, और विदेश सचिव नामित किया है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत के किन शहरों को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाया गया है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इसका राइट ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर मुंबई और दूसरा है हैदराबाद, दोनों ही शहरों को इसमें चुना गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जिसे कहते हैं FAO और ऑर्बिट डे फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिल गई है। 2 भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीलापन, खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों, हरियाली को उगाने के अपनी प्रतिबद्धता जो दिखाई है, इस वजह से इनको चुना गया है। यह ध्यान रखना चाहिए हमको इससे पहले कि हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष मान्यता दी गई है। 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था जिसे 2020 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया था 2020 में, और जो 21 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुनी गई है उसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें एक मुंबई है और एक हैदराबाद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किया गया है नया अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। इसके पहले संस्करण में पहला जो अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है? तो आंसर राइट है इसका ऑप्शन सी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन यानी पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जो लता मंगेशकर की जो कि भारत की अनुभवी गायिका की स्मृति में इस अवार्ड को स्थापित किया गया है। देश और समाज की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिलेगा। पुरस्कार समारोह 24 अप्रैल को आयोजित किया गया था, जिसमें जो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो कि लता मंगेशकर के पिता हैं, उनकी 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जारी किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? फिर से किसको बना दिया गया है? तो आंसर इसका है इकबाल सिंह लालपुरा।
केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा जिन्हें पहली बार पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और हाल ही में जो पंजाब के रोपड़ में विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए दिसंबर में उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी के एक एग्जाम जो हुआ था यूपी SSSC के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में होने हैं, जबकि 2026 में किसे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी दी गई है। 2022 का हमको पता है बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है, 2026 की मेजबानी किसे मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स की। आंसर राइट है ऑप्शन ए विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। बर्मिंघम 2000 जो कि 26 में होगा और यह इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पारंपरिक एकल मेजबान शहर के दृष्टिकोण के विचलन में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में विक्टोरिया में किया जाएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। मार्च 26 में यह खेल ऑस्ट्रेलिया के आसपास के कई शहरों में आयोजन होंगे, जिसके अंदर मेलबर्न, जिलोंग, बेडिंगो, बलारेट, गिप्सलैंड आदि शामिल है, जिसमें प्रत्येक में अपना एक एथलीट गांव भी है। जबकि जुलाई 2022 से बर्मिंघम इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर, और वो 22वें संस्करण होंगे। 23वां संस्करण होगा वो 2026 में होगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 कब मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे आंसर राइट है ऑप्शन ए 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस 2022। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव धरोहर को सुरक्षित करने, इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। ये स्मारक और प्राचीन इमारतें दुनिया के लिए एक संपत्ति हैं, वे राष्ट्र की समृद्ध विरासत के लिए बनाते हैं। विश्व धरोहर दिवस 2022 का विषय क्या है। धरोहर और जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है। द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लेखक कौन है। आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी राजेश तलवार। बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राजेश तलवार द्वारा लिखित द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रंस ऑन ह्यूमन राइट्स नामक एक नई पुस्तक, जो भीमराव अंबेडकर के बचपन की अपनी यादों पर एक तथ्य पर आधारित नाटक है, इसका विमोचन किया गया था। यह पॉनी टेल बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। तलवार की लिखी किताबों में इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। द वैनिशिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस, गांधी, अंबेडकर और 4 लेग्ड स्कॉर्पियन, औरंगजेब आदि पुस्तकें उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो राजेश तलवार द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यहाँ पर बी राइट हो जाएगा असम। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। ओके, संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट और संयंत्र के द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न जो बिजली के ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। तो हमको याद रखना है कि इसमें शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। विश्व मातृ पृथ्वी दिवस राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद विश्व पृथ्वी दिवस 2022 इस दिन यह 52वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में भी अब नामित कर दिया गया। 2009 में नामित किया गया है, जबकि शुरू कब हुआ था? ये 1970 में शुरू हुआ था, हमको याद रखना है। जबकि 2009 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी नामित कर दिया गया था। और थीम क्या रखी गई 2022 के लिए पृथ्वी दिवस की? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, हमारे ग्रह में निवेश, इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया था? विश्व जल दिवस 2022 मनाया गया था, ये मार्च में मनाया गया था, 22 मार्च 2022। और इसकी थीम रखी गई थी ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये इसकी थीम रखी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया भारत सरकार के लिए? आंसर राइट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अजय कुमार सूद। प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य अजय कुमार सूद को प्रसिद्ध जीव विज्ञानी के विजय राघवन की जगह लेने के लिए 3 साल की अवधि के लिए उनको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सूद को सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम RS-28 सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है RS-28 सरमत। आंसर राइट है इसका, ऑप्शन बी, रूस के द्वारा इसको मिसाइल का परीक्षण किया गया है। रूसी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा है कि उनकी सेना ने एक बड़े परमाणु पेलोड को ले जाने के सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस का सबसे शक्तिशाली ICBM RS-28 सरमत है, जिसे नाटो के द्वारा इसका नाम सैटर्न 2 इसका नाम रखा गया है, SATAN-2। इसका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किस शहर को बनाया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 बाय यूनेस्को किस शहर को बनाया गया है? विच सिटी? आंसर राइट है, ऑप्शन डी, ग्वाडलजारा, जो कि मैक्सिको का एक शहर है, जिसको वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड बुक कैपिटल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑन्ड्रे एजाले, उनके द्वारा ग्वाडलजारा मैक्सिको को वर्ष 2022 का वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। वर्तमान सदस्य कितने हैं यूनेस्को में? भी यूनेस्को में 193 देश वर्तमान में शामिल है, 193 कंट्रीज हैं, और चीफ हैं ऑन्ड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 दिया गया है? जॉन एफ कैनेडी अवार्ड किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है? स्क्रीन पर फोटो देख के आंसर आपको पता चल गया होगा, आंसर आपने गैस कर दिया होगा अपना। हाल ही में चर्चा में है काफी, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है। आंसर इसका राइट है, ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, जिसके अंदर उन 5 में से एक हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। इसके अलावा अमेरिका USA के प्रतिनिधि हैं लिज चेनी, मिशिगन राज्य सचिव जॉकलिन बेंसन, एरिजोना प्रतिनिधि रसेल रस्टी, और फुल्कन काउंटी जॉर्जिया चुनाव कार्यकर्ता हैं वोंड्रिया शॉय मैसो। इन 5 को दिया गया है, लेकिन सबसे प्रमुख इसमें है राष्ट्रपति यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ट्विटर को $44 बिलियन में उसका अधिग्रहण कर लिया है? $44 बिलियन में उसका एक्वायर किया है ट्विटर को, उनका क्या नाम है? आंसर राइट है, ऑप्शन बी, एलोन मस्क। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं एलोन मस्क, जिन्होंने कि $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, जो कि अमेरिकी वेब डेवलपर और उद्यमी हैं, जिन्होंने कि 2006 में इवान विलियम्स और क्रिस्टोफर स्टोन के साथ मिलकर एक माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर की स्थापना की थी। वर्तमान में CEO हैं ट्विटर के पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है? पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, आंसर इसका राइट है, ऑप्शन
ए, भारत को इसमें गेस्ट कंट्रीज के ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली में फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले इसमें भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं जीन कैस्टेक्स, ठीक है। और जो 2018 की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया था कि जब यह होगा यहाँ पर फेस्टिवल, पेरिस बुक फेस्टिवल, तो इसके अंदर भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में होने वाले 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स, इसकी यहाँ पर होस्टिंग कौन सी कंट्री कर रही है इसको? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, भारत। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, जिसके अध्यक्ष हैं देबाशीष मित्रा, इनके अनुसार भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस, इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA, उसकी जो मेजबानी करने के लिए तैयार है 2022 में। कार्यक्रम में लगभग 130 देशों के लगभग 6000 शीर्ष अकाउंटेंट्स इस कांग्रेस में भाग लेंगे। यह आयोजन 18 से 21 नवंबर तक चलेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का गठन 1 जुलाई 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के देबाशीष मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। यह किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है पल्ली पंचायत? आंसर राइट है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र सांबा के पल्ली में 500 केवी का सौर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इससे यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल सौर गांव के रूप में इस गांव ने इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022 कब मनाया गया है? आंसर राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 24 से 30 अप्रैल के बीच मनाया गया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व प्रतिरक्षण या टीकाकरण सप्ताह वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाने जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष के लिए जो थीम रखी गई है वो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसकी थीम रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, तो आंसर राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेरेस्टपेन। मैक्स वेरेस्टपेन को दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, F1 रेस चैंपियन मैक्स वेरेस्टपेन को 2022 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उनको चुना गया है, जबकि जमैका की ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्पसन हेरा को लॉरियस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 2021 की सबसे बड़ी खेल उपलब्धियों को सम्मान प्रदान करने के लिए बनाया गया है पिछले वर्ष की उपलब्धियों में। और जबकि टीम के बारे में बात करें तो इतालवी जो पुरुष फुटबॉल टीम को यूरोपीय चैंपियनशिप की जीतने पर उनको टीम ऑफ द ईयर चुना गया है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर चुना गया है इटालियन फुटबॉल टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है? चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड एटनबरो। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने सर डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए उनको सम्मानित किया है। वे एक जीव विज्ञानी हैं, प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर हैं। पुरस्कार उन्हें प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगोलिया में आयोजित हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 जो कि मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें भारत का क्या स्थान रहा है?
आंसर राइट है, भारत का यहाँ पर 5वां स्थान रहा था। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में 30 सदस्यीय भारतीय दल ने भाग लिया था। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक इसमें हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत, 11 कांस्य पदक इसमें शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजेता रवि कुमार दहिया पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में उन्होंने हासिल किया है। पहले स्थान पर है इसमें जापान, दूसरे स्थान पर ईरान, तीसरे स्थान पर कजाकिस्तान, जबकि भारत का स्थान रहा है 5वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंसेस, मेरे मिलिट्री जो एक्सपेंसेस होते हैं, रक्षा बजट होता है, उसमें भारत का क्या स्थान है विश्व स्तर पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्थान पर है भारत। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री जिसे कहते हैं, इसने ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 जारी किया है और इसमें भारत को तीसरे स्थान पर दिया गया है। ठीक है, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आगरा। वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम शुरू किया गया है आगरा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया है कि नगर निगम ने ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा है, जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जामताड़ा गांव हर गांव पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। यह किस राज्य में है? जामताड़ा गांव और जिसमें हर गांव पुस्तकालय वाला है, ऐसा पहला जिला, तो यह किस राज्य में स्थित है? आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड का जामताड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय हैं। लगभग 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 ब्लॉक के तहत 118 ग्राम पंचायतें हैं। प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित पुस्तकालय है जो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक छात्रों के लिए खुला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के भोजपुर नामक स्थान पर एक साथ 78,000 से अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। भारत ने इतिहास रचा और एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया है। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के भोजपुर जिले में 78,220 लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह कीर्तिमान स्थापित किया है, बिहार के भोजपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को विटली गोल्ड अवार्ड? आंसर है ऑप्शन बी, चारुदत्त मिश्रा। ये फोटो स्क्रीन पर चारुदत्त मिश्रा प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा, जिनको कि हाल ही में प्रतिष्ठित विटली गोल्ड अवार्ड उनको दिया गया है। विटली गोल्ड अवार्ड, यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति जिसे तेंदुए कहते हैं के संरक्षण पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए उनके योगदान को प्राप्त हुआ है। यह उनका दूसरा विटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। 2005 में उससे पहले यह अवार्ड जीत चुके हैं और 2022 में फिर से इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहां पर होने जा रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का, वैसे ये संस्करण 2021 में होना था लेकिन कोविड की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया था, तो अभी 2022 में हो रहे हैं। तो आंसर राइट इसका है ऑप्शन डी, पंचकुला, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2022 का आयोजन हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हरियाणा खेलो इंडिया 2022 के चौथे सीजन का मेजबान होगा।
कोविड महामारी के कारण खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देरी हुई थी और अब यह जून 2022 में यह आयोजित होने जा रहा है। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर होगा? जो 2022 में होने हैं, भोपाल मध्य प्रदेश में। और जो अभी जून में हो रहे हैं, यह खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के आयोजन जो कि पंचकुला हरियाणा में होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको अब 2022 में इसको स्थानांतरित किया है, तो अब जून में होंगे पंचकुला में। उसके बाद जो 5वां संस्करण होगा भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एक बार फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इससे पहले हमने देखा था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, इकबाल सिंह लालपुरा बनाए गए थे। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स के अध्यक्ष एक बार फिर से कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, विजय सांपला। भाजपा के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय सांपला को दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स का अध्यक्ष उनको नियुक्त कर दिया गया है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, उनके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल बैकवर्ड कास्ट जो होती है ओबीसी, जिसके हैं भगवान लाल साहनी। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल माइनॉरिटी, सॉरी यहाँ पर शेड्यूल नहीं होगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। और एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है उसके बने हैं विजय सांपला। चारों के आपको यहाँ नाम बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? लैंडस्केप गार्डन सिटी बुर्ले मार्क्स, आंसर इसका जो राइट है वो है ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील के शहर रियो डे जनेरियो में एक लैंडस्केप गार्डन है सिटियो बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसको शामिल किया गया है। इस उद्यान में 3500 से अधिक पौधों की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजातियां हैं। यह स्थल साइट का नाम ब्राजील के लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे एक बुर्ले मार्क्स, उनके नाम पर, बुर्ले मार्क्स का नाम पर रखा गया है, जिनके पार्कों और बगीचों की डिजाइन ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है? विच टनल ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली गॉट अवार्ड फॉर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, अटल सुरंग। अटल टनल को दिया गया है बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड 2022 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड उनको दिया गया है। यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की जूरी ने वर्ष 2021 में इस रणनीतिक सुरंग को बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर एक्सीलेंट इन बिल्ट एनवायरनमेंट के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी किया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो इसका जो आंसर है इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 150वां स्थान है भारत का। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है, जो कि 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है, जबकि उत्तर कोरिया 180 देशों में सबसे नीचे रहा है। और भारत इस सूचकांक में 142 स्थान पर पिछले वर्ष था भारत, जबकि इस वर्ष भारत का स्थान गिरकर 150 हो गया है 2022 में, जबकि 2021 में भारत का 142वां स्थान था भारत का। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? उसका जो आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नॉर्वे। नॉर्वे यहां पर पहले स्थान पर है, नॉर्वे, जबकि भारत का स्थान रहा है 150वां। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 20वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया है, जिसके अंदर पहले स्थान पर है नॉर्वे यहाँ पर, और भारत का स्थान इसमें है 150वां। सबसे नीचे इस सूचकांक में है उत्तर कोरिया, जो कि 180 देशों में सबसे नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्णिया में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इथेनॉल प्लांट। तो उसका जो आंसर है वो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ए, बिहार।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस प्लांट की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 105 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। बिहार वर्ष 2021 की पहली छमाही में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति के साथ आया था। यह देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीत ली है। इसका संबंध किस खेल से है संतोष ट्रॉफी का? आंसर इसका राइट है ऑप्शन बी, फुटबॉल। केरल के मल्लपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुई 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जीतने के लिए केरल ने पेनल्टी शूटआउट में पश्चिम बंगाल को 5-4 से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं संतोष ट्रॉफी के जीजो जोसेफ और 9 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर रहे थे जैसिन टीके। तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, जिसको केरल के द्वारा जीत लिया गया है पश्चिम बंगाल को पेनल्टी शूटआउट में लास्ट में हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में अमेजोन के सीईओ कौन बन जाएंगे? सीईओ ऑफ अमेजोन फ्रॉम जुलाई 2022 कौन बन जाएंगे? तो आंसर राइट है ऑप्शन सी, एंडी जेसी बन जाएंगे अमेजोन के सीईओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, अमेजन कंपनी ने एक शेयरधारक बैठक में घोषणा की है कि एंडी जेसी आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ बन जाएंगे। अमेजन ने घोषणा की है कि जेसी, जो कि वर्तमान में अमेजन वेब सर्विस के सीईओ हैं वर्तमान में, और फरवरी में पूरी कंपनी के सीईओ के रूप में जेफ बेजोस का स्थान अब ले लेंगे जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 को किसने जीता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स के चैंपियन कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? तो आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी, जैन यूनिवर्सिटी। जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण जीते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज रही है, 17 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। तीसरे स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय, जबकि शिव श्रीधर 11 स्वर्ण पदक जीतकर स्टार तैराकर बनकर उभरे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स में। इसका शुभंकर यानी मैस्कोट था वीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर राइट है ऑप्शन ए, संगीता सिंह बनी है सीबीडीटी के नई चीफ। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी हैं संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभाव उनको सौंपा गया है। जेबी महापात्र, जो कि 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया था, और सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के द्वारा जीता गया है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतर गोल औसत के हिसाब से औसत के आधार पर मेजबान भारतीय महिला टीम खिताब जीता है। आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश से 0-1 से हारकर बावजूद भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया है। सर्वाधिक गोल करने वाली भारत की लिंडा कॉम को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया है सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3%। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है, जो कि अब 31% से बढ़कर 34% हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राजू। अप्रैल 2022 से डॉक्टर एस राजू को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक उनको बनाया गया है। उन्होंने आरएस गर्बल का स्थान लिया है। मुख्य रूप से रेलवे के लिए भारत में उपलब्ध कोयला भंडार की खोज के उद्देश्य से वर्ष 1851 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पड़ोसी देश की नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन सी, पाकिस्तान।
3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बिना मतदान के ही पहले खारिज कर दिया गया था एक बार। तो उसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली से एक नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें कि शहबाज शरीफ अब बन गए हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, 23वें प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एशियाई देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान के पास सत्ता है अफगानिस्तान की, जिन्होंने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अफगानिस्तान में अफीम की खेती किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए आय का मुख्य स्रोत है, जिसके जरिए वे प्रतिमाह औसतन $300 तक कमा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में के वनियार समुदाय के लिए 10.5% आरक्षण जो दिया गया था उसको रद्द करने की घोषणा की है? वनियार समुदाय, वनियार कम्युनिटी है जो। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के वनियार समुदाय को दिया गया 10.5% आरक्षण रद्द कर दिया है तथा वनियार आरक्षण अधिनियम 2021 को असंवैधानिक घोषित किया है। वनियार तमिलनाडु की सबसे पिछड़ी जाति है और राज्य सरकार ने इस समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10.5% आरक्षण उनको दे रखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, इक्वाडोर। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी इक्वाडोर वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह फैसला देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया गया था। इसके बाद अब जानवरों को पकड़ना, शिकार, तस्करी आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। तो इक्वाडोर बना है ऐसा पहला देश जिन्होंने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना जिसका पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। आंसर राइट है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है। यह योजना सब्जियों, मसालों के लिए 3,000 रुपये तथा फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि की भरपाई करती है। इस योजना में 21 फसलें शामिल है, जिसमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हिम प्रहरी योजना किस राज्य से संबंधित है? हिम प्रहरी योजना, आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, उत्तराखंड से संबंधित है हिम प्रहरी योजना। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग की अनुरोध किया है। इस योजना में ग्रामों से हो रहे पलायनों को रोकना, प्राकृतिक आपदाओं का बचाव कार्य करना, सीमा रक्षक दल या हिम प्रहरी दल बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक किसका निर्यात किया गया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चावल। वर्ष 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात $50 बिलियन से अधिक रहा, जिसमें सर्वाधिक चावल का था 9.65 बिलियन, चीनी $4.6 बिलियन और गेहूं $2.19 बिलियन। सबसे अधिक जो निर्यात हुआ है वो चावल का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध किस राज्य से है? अग्निपथ प्रवेश योजना, आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, सेना, आर्मी से। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ प्रवेश योजना लाएगी, जिसके जरिए सेवा में आए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर युवाओं को इसके माध्यम से आरंभिक रूप से 3 वर्ष के लिए सेना में सिपाही के रूप में उनको भर्ती किया जाएगा। आरंभिक योजना के मुताबिक रक्षा सेवा का 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद इन अग्निवीरों को निजी क्षेत्र में सिविल नौकरियां उनको दी जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है? UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रूस। अप्रैल 2022 में रूस को 47 सदस्यीय UNHRC से बेदखल करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ है। रूस के खिलाफ यह प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। UNHRC परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है? मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसका जो आंसर है राइट हो जाएगा वो ऑप्शन इसका डी राइट होगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है यह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना का लक्ष्य 1 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें युवाओं को विनिर्माण इकाइयों और उद्यम लगाने के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? भारत के रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अप्रैल 2022 में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने राजस्थान के झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। वर्ष 2018 में स्थापित यह स्कूल देश का 27वां सैनिक स्कूल है, जिसे रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में किस पश्चिमी एशियाई देश के राज्य और केंद्रीय बैंक के दिवालिया होने की घोषणा कर दी है? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, लेबनान। लेबनान के उप प्रधानमंत्री सादे चामी, उनका नाम है सादे चामी, जिन्होंने की नकदी संकट के जूझ रहे देश में राज्य और केंद्रीय बैंक की दिवालिया होने की घोषणा की है। लेबनान विदेशी मुद्रा की भारी कमी के बीच एक बड़े वित्तीय संकट का सामना कर रहा है देश लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में DRDO, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहां पर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? आंसर इसका राइट हो जाएगा चांदीपुर, ओडिशा। अप्रैल 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से एक मिसाइल प्रणाली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मिसाइल प्रणोदन तकनीक है जो रैमजेट इंजन सिद्धांत पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हरीश मेहता। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के संस्थापक सदस्य और पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडिया IT रिवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक नेस्कॉम और हरीश मेहता की जीवन कहानी को सामने लेके आती है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस फोटोग्राफर की तस्वीर को 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? उस फोटोग्राफर का क्या नाम है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, एम्बर ब्रेकेन। एम्बर ब्रेकेन। इस फोटो को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिस क्रॉस के ऊपर स्कूली बच्चों की जो ड्रेस वहां पर लटकाई हुई है, इस फोटो को मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कनाडा के फोटोग्राफर हैं एम्बर ब्रेकेन की कम लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कम लूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल्स में दुर्व्यवहार, अपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों को के कपड़े दिखाई दे रहे हैं इस फोटो में। इस फोटो को मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप
आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी राइट होगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों ही में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका संयुक्त रूप से करेंगे। दोनों ही टीमें मेजबान होने के नाते सीधे ही इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर लिया है उन्होंने, जबकि 2022 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 2021 में यूएई और ओमान में आयोजित वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। यह 2021 वाला वर्ल्ड कप भारत में होना था, लेकिन कोविड के चलते इसको वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था यूएई में। इसकी विजेता रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे यहाँ पर डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परीक्षण की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसका आंसर जो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें तीनों ही जो कथन है वो सत्य हैं, जिसमें कह सकते हैं 11-12 अप्रैल को 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया हेलिना का, सही है। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ये भी सही है। और इसकी अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है, यह भी सही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 11-12 अप्रैल 2022 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, अधिकतम सीमा 7 किलोमीटर है। इस मिसाइल को दिन और रात किसी भी समय प्रक्षेपण किया जा सकता है। इसके वायुसेना संस्करण को ध्रुव वस्त्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई के लेखक कौन हैं? आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी विनोद राय। वर्ष 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति के प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें पूर्व अधिकारी ने बीसीसीआई में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा उसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? उमिया माता मंदिर, आंसर का सही है ऑप्शन डी गुजरात। रामनवमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ शहर के गाथिला में स्थित उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 14 वर्ष पूर्व इस मंदिर का उद्घाटन किया था। यह मंदिर गुजरात के कदव पाटीदारों की कुल देवी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है? आंसर राइट है ऑप्शन सी असम। पुरातत्वविदों ने असम राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थर के कलशों की पहचान की है। इस खोज ने भारत के पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संभावित संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। असम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अप्रैल 2022 में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर लातूर महाराष्ट्र में 70 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया है, जबकि सबसे ऊंची स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 597 फुट की है, केवड़िया गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी 216 फुट की है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में इसका अनावरण किया गया था इसी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पीएम म्यूजियम का उद्घाटन किया है? पीएम म्यूजियम, आंसर राइट है ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस संग्रहालय का पहला टिकट भी खरीदा। उन्होंने यह संग्रहालय दिल्ली में नेहरू स्मारक म्यूजियम एवं लाइब्रेरी परिसर में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, आंसर राइट इसका है ऑप्शन बी फाल्गुनी नायर। सौंदर्य प्रसाधन की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर को वर्ष 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको दिया गया है। इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक को दिया गया है।
यह विश्व का एकमात्र वैश्विक व्यापार पुरस्कार है कार्यक्रम है जिसे 60 देशों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023, आंसर इसका है ऑप्शन बी, भारत। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रंस इंडिया दोनों ही संस्थाओं के द्वारा आयोजित होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। इसमें कुल 22 टीमें भाग लेंगी। इससे पूर्व 2019 में यह चैंपियनशिप लंदन में आयोजित की गई थी, जिसमें टीम इंडिया साउथ ने मेजबान इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही साइक्लोपियन दीवार किस राज्य में स्थित है? साइक्लोपियन वॉल, आंसर राइट है ऑप्शन ए, बिहार। बिहार सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राजगीर में 2500 वर्ष से अधिक पुरानी साइक्लोपियर दीवार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। मौर्य समाज की विरासत राजगीर की यह साइक्लोपियन दीवार पत्थर की 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। इस दीवार को उस समय राजगीर में राजा बिंबसार और उनके पुत्र अजातशत्रु के राज्य में इस दीवार को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? हुनर हाट के 40वें संस्करण का, उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन यहां पर डी राइट हो जाएगा, मुंबई। अप्रैल 2022 में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामलों एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच हुनर हाट का यह 40वां संस्करण था। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, आंसर है राइट ऑप्शन डी, नागपुर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है रेडियो अक्ष। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल द्वारा लॉन्च ये चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध रहेगा। इसका नाम रखा गया है रेडियो अक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है? तराई एलिफेंट रिजर्व, TER। आंसर इसका राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा में जल्द ही अपना पहला हाथी रिजर्व पार्क होगा, जिसका नाम होगा तराई हाथी रिजर्व। शिवालिक हाथी अभ्यारण्य के बाद यह दूसरा हाथी अभ्यारण्य होगा जिसके गठन को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले शिवालिक हाथी अभ्यारण्य के लिए मंजूरी दी गई थी इस मंत्रालय के द्वारा, और दूसरा है तराई हाथी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 22 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, जामनगर गुजरात में। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना की घोषणा 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश नीलकंठ व्यास। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने परमाणु ऊर्जा आयोग AEC के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास को मई 2022 में 1 वर्ष के लिए उनकी सेवा का विस्तार किया है। अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में इसको स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं एवं इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला है? आंसर इसका राइट है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अप्रैल 2022 में गुजरात के सूरत शहर में 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सर्वश्रेष्ठ शहर का अवार्ड इसमें दिया गया है सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से, और सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई है ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी। इसका जो नाम है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, INS वागशीर। अप्रैल 2022 में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागशीर का शुभारंभ किया गया। इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अब तक भारत की 6 पनडुब्बियां आ चुकी हैं और अंतिम यह थी INS वागशीर। सबसे पहले INS कलवरी, INS करंज, INS खंडेरी, INS वेला, INS वागीर जो अभी हाल ही में आई थी, और छठी है INS वागशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 400वें प्रकाश वर्ष प्रकाश पर्व पे प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। इसके बाद वे आजाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया हो। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को लाल किले से फांसी देने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI सेवाओं से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है? पहले भूटान और सिंगापुर में मिल चुकी है, तीसरा देश कौन सा और शामिल हुआ है इसमें? आंसर राइट है इसमें UAE। भूटान और सिंगापुर के बाद UAE यूनाइटेड अरब अमीरात में भीम UPI से भुगतान को स्वीकृति मिल गई है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने मशरक बैंक की भुगतान सहायक कंपनी न्यूपे के साथ साझेदारी करके UPI के बाजार में प्रवेश लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया गया अप्रैल माह में? आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को भारत ने अपना 13वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक पहचान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आंसर राइट है ऑप्शन बी, सुमन के बेरी। अप्रैल 2022 में सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, राजीव कुमार के द्वारा। वर्ष 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया था। तब अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे, दूसरे बने थे राजीव कुमार, और अब तीसरे बन गए हैं सुमन के बेरी, जबकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? सांस अभियान। आंसर राइट है बी, निमोनिया। चर्चा में रहा सांस अभियान निमोनिया रोग से संबंधित है। कर्नाटक सरकार के द्वारा निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? रायसीना डायलॉग के आंसर राइट है ऑप्शन ए, 7वां संस्करण। 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जो कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही क्वार पन बिजली परियोजना। क्वार पन बिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आंसर राइट है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अप्रैल 22 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 45 अरब की लागत से 540 मेगावाट की क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी राइट होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मिडल अफ्रीकन रिपब्लिक।
मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उनको अपना लिया है। इसके साथ ही ये ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अल साल्वाडोर ने सितंबर 2021 में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा माना था। दूसरा देश बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? चटगांव बंदरगाह, आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बांग्लादेश। भारत ने चीन के खिलाफ बांग्लादेश में बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। बांग्लादेश ने भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चटगांव बंदरगाह के इस्तेमाल की पेशकश की है। इसके बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा से कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? UNWTO से। आंसर इसका राइट है ऑप्शन डी, रूस। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो उत्तरदायी होती है, धारणीय है सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। वह मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये जून 2022 के संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट MCQs के वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो। PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ आपको सारे PDFs के लिंक वहाँ पर एक साथ अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा हमारा यहाँ पर इंस्टा में जो PDF स्टोर है जहाँ पर आप किसी भी समय PDF को जाके परचेस करके चैनल को थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप का यहाँ डायरेक्ट लिंक दे रखा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने पर यहाँ आप डायरेक्ट जाके हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।